हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, अगर आप एयरफोर्स और नेवी की तैयारी करते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहली चीज, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। देखो, अगर आपको एयरफोर्स और नेवी में सेलेक्ट होना है तो आप इस वीडियो को देखो। और इस वीडियो में हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, मैक्सिमम 5 से 10 मिनट। देखो, आप लोग करते क्या हो कि थोड़ा सा वीडियो देखे फिर चले गए, तो उससे आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जहां पे भी आप लोग सिर्फ 2 पल रुकोगे तो वहां पे बस ख्वाबों का ही कारवां हो सकता है, और फिर चल दोगे आप कहीं और हम तो यहीं के यहीं हैं। हम तब तक नहीं हटेंगे जब तक आप लोगों का कंफ्यूजन दूर नहीं कर देंगे। क्या कट ऑफ होता है, क्या स्ट्रेटजी है, कैसे सक्सेस पाए, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे जब तक आप लोग पीछे ना हटो। और सबसे पहली चीज, अगर फौजी बनना है, इस देश का अगर जवान बनना चाहते हो तो पीछे तो नहीं हटना है। चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोगों को पीछे नहीं हटना है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पे कुछ अपने शहीदों को हम लोग नमन कर लेंगे। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय, वो धरा पे गिर पड़े हैं पर आसमानी हो गए हैं। है नमन उस मां को जिसने इस देश को वीर सपूत दिए, है नमन उस वीर सपूत को जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति हम सभी के लिए किसी न किसी प्रकार से, किसी क्रांति में, किसी भी संग्राम में, किसी भी लड़ाई में, किसी भी युद्ध में दिया है। तो हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि इस भारतवर्ष के नागरिक हैं जहां वीर सपूत हमेशा पैदा होते रहते हैं। एक मरेगा तो उसके बदले 100 होंगे। दोस्तों, अगर आपको जवान बनना है, इस देश का अगर फौज में जाना है, तो आपको एक चीज नहीं मिलेगी, वो है आपको पैसा। उसके सिवा आपको सब कुछ मिलेगा। इस देश के जवान को जितना सम्मान मिलता है, जितना मान मिलता है, जितना अभिमान मिलता है, वैसा किसी को नहीं मिलता। आप लोग भी जानते होंगे कैप्टन बत्रा सर को। 25 साल की अवस्था में उन्होंने क्या किया, अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। हमको नहीं लगता कि कोई भी ऐसा नौजवान होगा जो 25 साल के किसी बिजनेसमैन को जानता होगा, लेकिन हर वो नौजवान, हर वो देश का युवा आज कैप्टन बत्रा सर को जानता है, जिन्होंने मात्र 25 साल की उम्र में इतिहास रच दिया। तो दोस्तों, है नमन उस तेहरी को, है नमन उस मां की जिसके कोख से ऐसे औलाद पैदा होते हैं। और हम सबको बहुत ही गर्व की बात है कि हम भारतवर्ष में रहते हैं। दोस्तों, अगर आप जवान बनना चाहते हो, अगर इस देश का कोई भी जवान, जैसे कोई भी फौजी आपके सामने आता होगा, तो एक अलग ही टाइप की एनर्जी आ जाती है हम लोगों के अंदर। नहीं लगता है ये देश का जवान है। और बड़े गर्व की बात है कि अगर देश का कोई भी जवान शहीद होता है तो इस देश का हर एक आदमी, हर एक औरत, चाहे जो कोई भी हो, वो किसी भी समुदाय से हो, उसकी आंखें नम ही होती हैं। इस देश का हर एक माँ अपना बेटा खोती है, हर एक बहन अपना भाई खोती है, हर एक पिता अपना बेटा खोता है। तो इस देश में इससे बड़ा स्वाभिमान, इससे बड़ा मान और इससे बड़ा सम्मान किसी भी लाइन में, आपको किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, पैसा आपको बहुत मिल सकता है, पद आपको बहुत सारा मिल सकता है, लेकिन जो सम्मान मिल सकता है वो कहीं नहीं मिल सकता। तो आप लोगों से इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पे बस हम यही चाहेंगे कि आप सभी लोग सौगंध खाओ कि सौगंध हमें इस मिट्टी की, सौगंध हमें इस देश की, कि ये देश नहीं झुकने देंगे, ये देश नहीं मिटने देंगे और ये देश नहीं टूटने देंगे। तो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हम लोग वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जो भी बच्चा एयरफोर्स और नेवी की प्रिपरेशन करता है या कर चुका है या जो एग्जाम दे चुका होगा, वो सब तो चीजों को जानता है, बट आपको हम कुछ बताना जरूर चाहेंगे। सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी एग्जाम आप कर रहे हो, किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सबसे पहले यही चीज है कि कट ऑफ हमारा क्या होगा, हमको पढ़ना क्या है। सबसे पहले चीज ये आना चाहिए कि हमारा सिलेबस क्या है, हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। ये चीज सबसे लास्ट में है। सक्सेस हमको सबसे लास्ट में होती है, बट चाहिए हमको सबसे पहले यही, जो कि पॉसिबल नहीं। सबसे पहले चीज, अगर हम लोग कट ऑफ की बात करें, अगर एयरफोर्स की कट ऑफ की बात करें, तो हम लोग 2017 से देख रहे हैं, जब से ऑनलाइन हुआ, क्योंकि अब ऑनलाइन एग्जाम होना है। तो जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हुआ है, तो देखो ये किस तरह बढ़ा है। जैसे आप लोग नहीं देखते हो, टीवी पे देखते होगे कि कांग्रेस इतना सीट पाएगी, भाजपा इतना सीट पाएगी, एग्जिट पोल लोग बता देते हैं, वैसे ही आपको तमाम एग्जिट पोल मिल जाएगा, लेकिन किसी का कोई फायदा नहीं है। ये एक तरह से समझो तो एग्जिट पोल ही है। दिखाएंगे भले कि मोदी जी
300 ही पा रहे हैं, पा जाएंगे कुछ और, कांग्रेस को दिखा देंगे इतना। तो वैसी ही चीजें हैं। अगर 2017 का हम लोग बात करें तो कट ऑफ था 2017 में हम लोगों का 38 मार्क्स। उस एग्जाम में 2017 बैच की बात करें, एग्जाम हुआ था आपका 2018। अगर उस बैच में बात करें तो ये जो कट ऑफ था रिटर्न का 38 था। उस एग्जाम में हम लोगों का माइनस मार्किंग नहीं था। पहली चीज, उस एग्जाम में माइनस मार्किंग नहीं था। अब देखो उसके बाद ही जो एग्जाम हुआ, तुरंत उसके 6 महीने बाद जो एग्जाम हुआ, उसमें सीधे कट ऑफ आके गिरा कितना, 28। क्यों? क्योंकि पहली बार माइनस मार्किंग लगा, किसी को आदत थी नहीं, सब लोग जितना आया घुसाते चले गए और उसी में बहुत लोग घुस गए। तो उसके बाद जो एग्जाम हुआ उसमें कितना मार्क्स अपना बना, 28, और फाइनल बना था नियर अबाउट 31.50 नियर। फिर उसके बाद जो कट ऑफ बना, देखो कैसे इंक्रीज और डिक्रीज करता है। फिर उसके बाद जो कट ऑफ हुआ 2019 में, फिर 38 बन गया आपका कट ऑफ माइनस मार्किंग के साथ। इसमें फाइनल कट ऑफ एक ही नंबर बढ़ा था। फिर देखो इसके बाद क्या हुआ, 36 नंबर भी कट ऑफ आ गया। इसमें भी फाइनल जो मेरिट बढ़ा था वो 37.50 पे हो गया था। और इस बैच का आप लोग देख रहे होगा जिसका अभी एनरोलमेंट नहीं आया है, इसमें तो रिकॉर्ड इसने तोड़ दिया कि कितना, 43। बहुत ऐसे महायोद्धा थे जो बोल रहे थे कि जिसका 40 प्लस स्कोर है वो सेफ है, और कट ऑफ भी बन गया 43। हालांकि अभी पीएसएल ने 43 वालों को लिया है, बट एनरोलमेंट में नहीं लगता कि सबको ले लेगा, कुछ ना कुछ तो ये बढ़ना ही है। तो इस बार के कट ऑफ की बात करें तो देखो कोई कमिटमेंट नहीं कर सकता कि कितना इस बार का कट ऑफ होगा, बट आदमी एक्सपेक्टेड सोचता है कि नहीं, कुछ सोच लेते हैं। तो ये भी अब की बार का भी मान लो कि 40 प्लस ही जाना है। क्यों? क्योंकि देखो बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गई है। अब एयरफोर्स नेवी वैसा नहीं रहा कि ऑफलाइन बच्चे आते थे 10-20 हजार का एडमिट कार्ड देके वो लोग और 10-20 हजार को सेंटर पे बुला लेते थे। तो वो अब ट्रेंड खत्म हो गया, आप लोग वो दिमाग से निकाल दो। अगर आपको क्वालिफाई होना है तो इसके नीचे कोई चांस ही नहीं है। फाइनल अगर कट ऑफ लेना, अगर सेलेक्ट होना है तो, नहीं तो उस तरह आप लोग टहलो, कोई मतलब नहीं है। अगर सेलेक्ट होना है तो इतना आपको टारगेट करना पड़ेगा। ये रही कट ऑफ की बात। कट ऑफ पे कोई ज्यादा कंफर्म नहीं कह सकता कि नहीं कितना रहेगा कितना नहीं रहेगा, वो तो मान लो पेपर पे भी डिसाइड करता है। नेक्स्ट चीज है अपना स्ट्रेटजी। हम लोग कैसी स्ट्रेटजी बना, सबसे बड़ी चीज यही होती है ना कि प्लान को तो हम लोग बना लिए, लेकिन प्लान बनाने से क्या मतलब है जब तक प्लान को एग्जीक्यूट ही नहीं किए। प्लान को एग्जीक्यूट करना, स्ट्रेटजी बनाना तो बहुत आसान है। यहां बैठे बैठे हमको भी आपको बता दें कि ऐसे स्ट्रेटजी बना लो, उससे कुछ नहीं होना। स्ट्रेटजी बनाए, प्लान बनाए, उसको एग्जीक्यूट करना है। सबसे बड़ी चीज होती है कि कोई भी प्लान बनाए तो हम लोगों को उसके एग्जीक्यूट करना है कि नहीं, प्लान पे हम कैसे काम कर रहे हैं। अगर हमने बनाया कि नहीं 4 आवर हमको रोज पढ़ना है, ईच एंड एवरी डे, प्रतिदिन हमको 4 घंटे अगर पढ़ना है, 1 घंटे मैथ, 1 घंटे इंग्लिश, 2 घंटे फिजिक्स, जो भी आपका है, जो भी सब्जेक्ट कमजोर है उसको ज्यादा टाइम दो। सब लोग कहते हैं, हम भी वही कहेंगे कि जो भी सब्जेक्ट आपका वीक हो उसको हम लोगों को ज्यादा टाइम देना है, जो सब्जेक्ट अच्छा है उस पर काम करना है, ऐसा नहीं छोड़ देना है, बट थोड़ा कम काम करना है। तो अगर मान लो स्ट्रेटजी आप बनाते हो कि नहीं हमको 4 आवर पढ़ना है, तो उसको 4 आवर को आपको प्रतिदिन पढ़ना है, चाहे दिन में 24 घंटे में जब भी आप निकालो, उसको पढ़ना ही पढ़ना है। एक और चीज सब लोग सोचते हैं कि देखो अब स्मार्ट वर्क का जमाना है, बात बिल्कुल सही है आपका, स्मार्ट वर्क का जमाना है, लेकिन हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क जब तक दोनों नहीं चलेगा, HW हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क, जब तक इसका कॉम्बिनेशन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। अब देखो कैसे, अब तुमको कोई कहते कि स्मार्ट वर्क कर लो फार्मूला में, तो क्या कर पाओगे। स्मार्ट वर्क का मतलब यही हुआ ना कि हम कैसे फार्मूला को यूज करते हैं एग्जाम टाइम में, हम कैसे अपना स्मार्ट वर्क का मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ट्रिक भी हो गया कि ट्रिक हम लोग कैसे बना लेते हैं। ठीक है, ट्रिक हम लोग कर सकते हैं, बट अगर हमको ये फॉर्मूला नहीं याद है तब तक हम कहां से ट्रिक बना पाएंगे। जब तक हार्ड वर्क नहीं करेंगे फॉर्मूला में तब तक ट्रिक नहीं बन सकता। और ये दोनों चीजें आपको साथ साथ करनी है, अपने लिए ना सही कम से कम उसके लिए कर लो। जो दूर बैठे आपके सपने सजो रही है, आपके प्यार में कोई दूर बैठा है कि कब आप बन के आओगे ऑफिसर और कब हाथ में हाथ पकड़ के कब साथ फेरा लोगे, कम से कम उसके लिए कर लो। सौगंध है आपको उसके लिए जो दूर बैठा आपका इंतजार कर रहा है। इसी देखो 7 फेरे 7 कदम से थोड़ा सा मजाकिया आपको लग रहा होगा, लेकिन इसमें बड़ा ट्रिक है। हमने सोचा कि कुछ नहीं इसी से बनाया जाए, क्योंकि सबका देखो है, अब जो भी आप लोग समझते ही हो आगे की बातें। तो देखो इसीलिए हमने 7 प्रैक्टिस सेट पहले कराने का कोशिश किया है। ठीक है, हम क्या करेंगे 7 प्रैक्टिस सेट पहले आपको कराएं।
अब प्रैक्टिस सेट का देखो फायदा क्या है। प्रैक्टिस सेट सभी लोग देखे होंगे आप लोग, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में सभी लोग कराते हैं, बट सब लोग क्या कराते हैं, एग्जाम टाइम जब आता है तो उससे एक महीना पहले प्रैक्टिस सेट कराना स्टार्ट कर देते हैं। बात सही है, उसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन हमारा ये मोटो है कि जब तक आप समझोगे नहीं कि एग्जाम में क्या आना है, हमको देखो IIT नहीं देना है। जो बच्चा NDA की तैयारी कर रहा है वो NDA देगा, जो बच्चा एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है वो एयरफोर्स देगा। एयरफोर्स और नेवी का इक्विवेलेंट कोर्स है, एयरफोर्स एंड नेवी का सेम। तो हमको पहली चीज ध्यान में रखना है कि हमको IIT की तैयारी नहीं करनी है। अगर IIT की तैयारी करनी होगी तो हम IIT वाले कोचिंग में जाएंगे, NDA की कोचिंग में नहीं आएंगे, एयरफोर्स की कोचिंग में नहीं आएंगे। तो ये जो 7 प्रैक्टिस सेट है, एक फेरा कसम से बहुत ईमानदारी से लेना, हर एक फेरे के साथ एक एक प्रैक्टिस सेट, इसलिए हम आपको 7 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। इस 7 प्रैक्टिस में सेट में आप लोग जो एग्जाम दिए होंगे वो जरूर यूटिलाइज कर लेंगे कि नहीं सर ऐसा ही क्वेश्चन आता है कि नहीं, 20 प्लस तो आदमी इजिली कर सकता है जिसको सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला अलग। इसीलिए सबसे पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट करेंगे, उसके बाद हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। पहले आप समझो कि एग्जाम में आता क्या है। पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, पढ़े जा रहे हो कोई मतलब नहीं, हमको वही चीज पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, देखो यही सबको चाहिए होता है। इसके लिए देखो हमने बताया अभी कि आपको हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। ये दोनों जब तक नहीं रहेगा तब तक आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, और इस सक्सेस के बाद ही आपका 7 फेरा भी हो जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की बात नहीं है। उसके लिए पहले 7 प्रैक्टिस कंप्लीट करना पड़ेगा। एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहते हैं, जिसको भी डाउट होगा वो कमेंट तो कर ही सकता है। आप लोगों को जान के खुशी भी होगी कि अपने चैनल का ऐप भी बन गया है। ऐप का नाम है SRIM, SRIM, स्वामी रामानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। इस पे भी ये प्रैक्टिस सेट फुल सॉल्यूशन के साथ आप लोगों का अपलोड हो जाएगा। इस पे आप लोगों का हर एक टॉपिक वाइज नोट्स मिलेगा। टॉपिक वाइज मींस जो भी आपके टॉपिक नहीं समझ में आया, यहां पढ़ा है, हो सकता है कोई डाउट रह गया, यहां पे गए अपना इनरोल कर देंगे हम, आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है लास्ट के 30 डेज में, क्योंकि लास्ट के 30 डेज में आपको 30 फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, उसका कोई आपको पे नहीं करना पड़ेगा। सीधी सी बात, आपको अगर एयरफोर्स और नेवी का मैथमेटिक्स पढ़ना है तो आपको कहीं पे भी पे करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार विश्वास मानो, आप एक बार पढ़ के देखो कि क्या कोई पे वाला दूसरा पढ़ा देता है या हम कोई दूसरा चीज बता रहे हैं। तो सबसे बड़ी चीज होती है विश्वास, वो आप रखो और कंटिन्यूटी रखो। जब कोई भी प्रॉब्लम हुआ करे आप लोग कमेंट कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, यही सब चीजें इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे, जय हिंद।